हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है, एक ये जी एक्स फंक्शन गिवन है, दोनों ही मल्टीपल डेफिनेशन के फंक्शन और एक कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, इसके हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करना है। ठीक है, तो इसमें करना कैसे, देखो इसके दो मेथड होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के कि कंपोजिट फंक्शन मल्टीपल डेफिनेशन में है दो फंक्शन और उनके कंपोजिट का हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो एक मेथड कि आपको एक f दिया एक g दिया, ठीक है, इससे आप कंपोजिट फंक्शन बना दो जैसे हम फंक्शन में करते हैं। कैसे, ये f जी एक्स, f का आर्गूमेंट जी एक्स है, यहाँ पे f का आर्गूमेंट x यहाँ है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर x यानी f ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, ये बनेगा जी एक्स इसका स्क्वायर -1, फिर जी एक्स का स्क्वायर +2, फिर जी एक्स लेस देन 0, फिर जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर जी एक्स की दो डेफिनेशन, एक बार इसमें ये वाली और ये वाली दोनों डेफिनेशन पुट करेंगे यहाँ और यहाँ विद ये लिमिटेशन यानी इनइक्वालिटी के साथ, और जो भी आएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी डेफिनेशन बनेगी यानी पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे इसको एक फंक्शन आ जाएगा जैसे ये, और फिर देख लेंगे कि कहाँ पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, कहाँ कहाँ वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उन पॉइंटों पे उसको चेक करें। एक तो ये मेथड, ठीक है, पर ये वाला मेथड क्या काफ़ी लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना, उनका कॉमन पार्ट्स फाइंड करना काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। हालांकि किया जा सकता है इससे, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन की जो हमने लिमिट पढ़ी थी, लिमिट का अगर चैप्टर पढ़ा आपने तो उसमें आता है कंपोजिट फंक्शन की लिमिट फाइंड करना, तो उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं, स्टार्ट करें। सॉल्यूशन, पहले मैंने f के लिए लिखा, देखो f की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही, तो 0 पे लेफ्ट लिमिट तो -1 आएगी, राइट लिमिट 2 आएगी, यानी f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सेम g की बात करें, g की डेफिनेशन 3 पे चेंज हो रही है, देखो बाकी तो पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस ही होगा। 3 पे ये कितना देगा, 9 - 1 यानी 8, और ये 9 - 9 यानी 0, तो यानी g भी क्या है, g इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है f ऑफ जी एक्स की, f ऑफ जी एक्स। तो पहली बात तो इसको कहाँ कहाँ हमें चेक करना है, चेक करने वाले पॉइंट कौन से, यानी सस्पिशियस पॉइंट क्या है। तो सस्पिशियस पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सस्पिशियस पॉइंट मिलेगा कैसे, मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इससे प्रीवियस लेक्चर में जो बताई थी उसका यूज करें कि एक तो जी एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स देखो 3 पे, यानी फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि x इक्वल टू 3, ये किसके कारण, g की डिसकंटिन्यूटी के कारण। उसके बाद f कहाँ पे आता है, f 0 पे आता है, यानी f का जब आर्गुमेंट इनपुट 0 है, जब f का आर्गुमेंट 0 है तब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, यानी जब ये f का यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, gx, इसका मतलब जब ये gx 0 होगा, gx इक्वल टू 0, तो उन पॉइंटों पे भी हमें चेक करना होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ऐसा क्यों, क्योंकि जब जी एक्स 0 बनेगा तब f के अंदर तो 0 बना, और f के अंदर 0 बन रहा है तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको चेक करना है। अब जी एक्स को 0 किया, जी एक्स की ये दो डेफिनेशन है, तो एक बार मैंने किया x² -1 को 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से आया x इक्वल टू +-1, लेकिन ये डेफिनेशन कब है, जब x 3 से लेस है, यानी और ये जो दो पॉइंट आए हैं दोनों ही 3 से लेस, इसका मतलब दो पॉइंट ये हो गए, एक तो ये था ही x इक्वल टू 3, एक x इक्वल टू +-1। फिर दूसरी डेफिनेशन कौन सी है, x² -9 इक्वल टू 0, इससे आएगा x इक्वल टू +-3, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी ओनली +3, तो x इक्वल टू 3, यहाँ से ये मिला।
-3 इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये डेफिनेशन अलाउ ही नहीं करती -3 को। तो कितने पॉइंट बने, इससे भी 3 इससे भी 3, यानी एक तो 3 और एक ±1। अब देखो इसको x = 1 पे चेक करें सबसे पहले। तो यहाँ लिखा f(g(x), ठीक है। तो वही 3 चीज़ें निकालते हैं हम। सबसे पहले लिखा मैंने f(g1), तो देखो g के अंदर अगर मैं 1 पुट करूँ तो g में 1 कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, ये जिसको मैंने सर्किल किया है, ठीक है। तो 1 पुट करें g में तो 1 का स्क्वायर -1, ये बन गया f(g). 0 के अंदर f कौन सा फंक्शन है, ये वाला। 0 पुट किया तो 0 + 2 2। अब निकालते हैं f(g1) के ऊपर प्लस, ठीक है। तो अब देखो मैंने लिखा g के अंदर 1 के ऊपर प्लस, g कौन सा है, g ये। तो इसमें मैं 1 प्लस करूँगा, 1 प्लस करूँ तो फिर कौन सा फंक्शन यूज होगा, यही वाला होगा। देखो g के अंदर आप x <3 कर रहे हो, ठीक। तो कितना आएगा f, अब यहाँ पे मैंने किया 1, देखो 1 + h रखा मैंने, क्योंकि अगर जब मैं राइट लिमिट निकालूंगा या फिर इसका ग्राफ से देखते हैं, देखो जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया है इसका x² - 1 का, ये है 1, 0 पॉइंट। यहाँ पे x = 1 किया तो y तो 0। अब मैं 1 पे आ रहा हूँ, x = g के अंदर, ये g का ग्राफ है, gx = x² - 1 का ग्राफ। मैं 1 पे आ रहा हूँ, किस साइड से आ रहे हैं, 1 के ऊपर प्लस लिखा नहीं, राइट साइड से, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। तो वैल्यू किधर जा रही है, देखो 0 की तरफ जा रही है, y की वैल्यू 0 जा रही है ना, लेकिन किस साइड से जा रही है, ऊपर से आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव साइड से। तो यहाँ लिखा मैंने 0 + f(0+), यानी f में 0 की तरफ जा रहा है, f का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन राइट साइड से जा रहा है। अब चलते हैं f में, f में 0+ में ये फंक्शन यूज होगा। तो देखो 0 का स्क्वायर + 2, तो 0 + 2 यानी 2। अब आते हैं इस साइड में, f(g1) के ऊपर माइनस, इस बार g फंक्शन 1 x = 1 पे जा रहा है, लेकिन किस साइड से, x = 1, ये हम इधर से जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, इस साइड से 0 की तरफ जा रही है वैल्यू, लेकिन किस साइड से जा रही है, माइनस की साइड से, नहीं इस साइड जा रही है, नीचे की तरफ से। तो 0 की तरफ माइनस, और f(0) कितना होगा, देखो इसमें रखूँ मैं, 0 से कम पे कौन सा फंक्शन, f में ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो 0 - 1 यानी -1। तीनों अलग अलग, ये दो तो सेम है, ये अलग है, तो इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर, ये तो निकाला x = 1, सेम टू सेम निकालते हैं। देखो अब x = 3 पे, तो यहां लिखा मैंने एट x = 3, वही 3 चीजें निकालें। सबसे पहले तो f(g3), g के अंदर 3 रखा मैंने, 3 इससे आएगा, एग्जैक्ट 3 रख रहे हैं तो एग्जैक्ट 0 आ गया, यहाँ रखा, देखो 3 पे ये यूज होगा, तो 9 - 9 0। f(0) कितना, f(0) कितना है, 2, इससे पता लगा f(0) 0 + 2। फिर इधर लिखा f(g3) सॉरी प्लस इस साइड में, तो और इधर हो जाएगा f(g3)। तो अब चलते हैं, देखो g में 3+ पे तो ये फंक्शन है, मैंने इसका ग्राफ बनाया, सेम इसी टाइप से बनेगा, ये 1x², 3+ में ये वाला फंक्शन है x² - 1, यानी ये वाला ग्राफ है x² - 9 का। तो ये पॉइंट है 3, 0, x = 3 पे y 0 की तरफ, और हम जाके किधर से रहे हैं, 3+, यानी 3 पे जा रहे हैं पॉजिटिव साइड से, इसी साइड से जाएंगे तो वैल्यू किधर गई, 0 पे गई, लेकिन कौन सी साइड से गई, पॉजिटिव साइड से गई, इसलिए यहाँ लिखा f(0+), और f(0+) कितना आएगा, वही 2 आएगा। फिर लिखें f(g3), g में जाएं 3 पर, लेकिन नेगेटिव साइड से, तो देखो 3 पे नेगेटिव साइड से ये फंक्शन आता है, इसका ग्राफ बनाते हैं इस बार। तो इसको मिटाया मैंने,
अब ग्राफ बनाया मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये ग्राफ बना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पॉइंट है 1,0, और लेकिन इस बार हमें 3 पे जा रहे हैं, तो 3 यहाँ कहीं होगा, 3,0। 3 पे वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसमें रखें तो 9 माइनस, यानी ये वाली वैल्यू है इतनी, y की वैल्यू 8। हम जा रहे हैं x इक्वल टू 3 पे जा रहे हैं, किस साइड से, लेफ्ट साइड से, इधर से जाएंगे, यानी इस साइड से जाएंगे हम ऐसे। वैल्यू किधर जा रही है, 8 पे। किस साइड से जा रही है, 8 पे, प्लस साइड से, माइनस साइड से, यानी माइनस साइड से। तो यहां लिखा f8 नेगेटिव। अब f का आर्गुमेंट 8 की तरफ जा रहा है, लेकिन किससे, नेगेटिव साइड से। तो f के अंदर देखो, ये नेगेटिव साइड से कौन सा यूज होगा, यही फंक्शन यूज होगा 8 की तरफ, एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर पे ये फंक्शन। तो 8 का स्क्वायर प्लस 2, 64 प्लस 2 यानी 66। इसमें भी तीनों चीज़ें क्या आई, अलग अलग आ रही है, ये दो इक्वल है, ये अलग है, यानी फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब आते हैं, एक पॉइंट और था जिस पे हमें चेक करना है, वो क्या है, x इक्वल टू माइनस 1। तो एट x इक्वल टू माइनस 1 एफ ऑफ जी एक्स, और देखो मैं इनमें वापस बार बार ये नहीं लिख रहा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अंडरस्टूड अब आपको कि ये 3 प्लस लिखा, 3 माइनस लिखा, 3 प्लस का मतलब राइट लिमिट, 3 माइनस का मतलब लेफ्ट लिमिट। और ये वाले जो क्वेश्चन है कंपटीशन में आएंगे, मतलब जेई के ही पार्ट हैं, जेई मेन एडवांस के। सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, सीबीएसई में ना ही आरबीएसई, ना ही एनी स्टेट बोर्ड, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। अब सबसे पहले निकाला, देखो एफ ऑफ जी माइनस, जी में -1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, -1 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0 है, यानी एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 कितना 2। फिर इधर लिखा मैंने एफ ऑफ जी -1 पे प्लस, और इधर लिखा एफ ऑफ जी -1 पे माइनस। तो -1 पे प्लस है, यानी -1 पे जाएं हम, लेकिन राइट साइड से। तो -1 किस में आएगा, इसमें आएगा, देखो इसके अंदर -1 पे अगर लेफ्ट से जाएं, मैंने इसका ग्राफ बनाया एक्स स्क्वायर -1 का, तो ऐसे बनेगा, देखो ग्राफ यहाँ पे है, किस में ले रहे हैं, जी में ना, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ये जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, या थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि इसका ग्राफ है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ ऐसे, ये x इक्वल टू 1,0, ये x इक्वल टू -1,0। अब आप देखो, मैं -1 पे जा रहा हूँ, ये -1 है, ठीक है। जी में -1 पे जाते हैं, किस साइड से, राइट साइड से, इधर से जा रहा हूँ मैं, इस साइड से, हाँ -1 पे राइट साइड से, हाँ राइट साइड जाएंगे तो किधर जा रहा है, f 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन किस साइड से, प्लस से या माइनस से, माइनस से जा रहा है, तो f0 माइनस, और 0 पे लेफ्ट लिमिट, 0 का स्क्वायर -1 यानी माइनस। इसको निकालूं g -1 पे जाओ, लेकिन g में किस साइड से, राइट लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से g पे जा रहे हैं -1 से इधर से, तो 0 की तरफ ही जा रहा है फंक्शन, तो लेकिन कौन सी साइड से, प्लस की साइड से, तो f0 प्लस कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 2 2 -1, इसका मतलब ये भी डिसकंटिन्यूअस। आई होप ये क्लियर है आपको। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखो इसी टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 4 एंड
जी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 3, एक्स है लेस देन 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 when x greater than 3, then discuss continuity of f of gx and g of fx। तो इसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। तो देखो दो फंक्शन है। सबसे पहले f के बारे में बात करें। f इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये f है, ये f हमेशा ही कॉन्टिन्यूस, हमेशा। g की बात करूँ, g की डेफिनेशन 3 पे चेंज हो रही है। ये 3 देगा 3 पे, ये कितना देगा, देखो यानी राइट लिमिट कितनी आएगी, 9 माइनस 4 5, यानी g इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। g x इक्वल टू 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट f ऑफ gx के लिए। f ऑफ gx का मतलब है f gx। सबसे पहली बात, कहाँ चेक किया जाए, gx कहाँ पर, 3 पे। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे gx के कारण। फिर f देखो कहाँ है, f कहीं भी नहीं है, यानी f तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस, यानी g कुछ भी वैल्यू दे f हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो केवल और केवल x इक्वल टू 3। तो चलो x इक्वल टू 3 पे कर लेते हैं। देखो स्टार्ट हो गया, यहां रखा f ऑफ g 3, g में 3 पुट करूँ तो 3 वैल्यू आती है, यानी ये बना f3। और f3 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 9 माइनस कितना बनेगा, 9 माइनस 6 प्लस 4, यानी ये कितने हो गए, 7। ठीक है, अब इस साइड में आए कि f ऑफ g 3 प्लस, तो g में गए हम किस साइड से, राइट साइड से, क्योंकि g 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब देखो मैंने राइट साइड के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, तो मैंने इसी का ग्राफ बनाया, ऐसे यही बनेगा, इसी टाइप का ग्राफ। सॉरी, ये पॉइंट होगा √5, g, √5 पे 0 और 3 पे किधर, √5 3 पे इधर होगा। ऐसे थोड़ा सा कर्व को दोबारा बनाते हैं, √5, g, और आगे कहीं होगा इधर x इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, देखो कितनी, कौन सा फंक्शन था, x² माइनस 5 यानी 4, ये वैल्यू 4 है y की। अब हम जा रहे हैं g में 3 प्लस, इस साइड से 3 प्लस आ रहे हैं, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा, देखो g में ग्राफ तो था y इक्वल टू x² माइनस 5 है, g में आ रहे हैं हम पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, तो f4 प्लस, और f4 प्लस कितना बनेगा, उसमें रखें, देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस में 4, तो ये कितना हो जाएगा, -8 प्लस 4 -4, तो 16 माइनस 4 यानी 12। तो फंक्शन यहीं पता लग गया कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये भी निकाल लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि f ऑफ g 3 माइनस, g में 3 की तरफ जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव साइड से, तब ये फंक्शन यूज होगा। 3 माइनस पे ये कितना देगा, ये भी 3 माइनस ही देगा, f ऑफ 3 माइनस, क्योंकि देखो इस बार इसका ग्राफ ऐसा होगा, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, तो ये x इक्वल टू 3, 3 पे वैल्यू भी 3, आप इस साइड से जा रहे हो 3 पे इधर से, तो वैल्यू भी 3 को जा रही है, और किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो f में 3 की वैल्यू, ये भी यही आएगा, देखो 9 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 यानी 7।
ये दोनों इक्वल है बट ये नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। आई होप ये क्लियर है आपको। और ये तो हो गया एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स के लिए एक ही पॉइंट था, ठीक है। अब जी ऑफ एफ एक्स के लिए बात करें हम, तो जी ऑफ एफ एक्स, इसको बताते हैं पहले कि चेक कहाँ करना पड़ेगा। तो चेक करना पड़ेगा इसको, देखो फर्स्ट तो जहाँ पे एफ डिसकंटिन्यूअस है तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, है ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि एफ डिसकंटिन्यूअस, एफ तो हमेशा है। दूसरा, जब जी का आर्गुमेंट 3 बने, यानी जी का आर्गुमेंट यहाँ तो एफ एक्स है, तो एफ एक्स जब 3 बने तो देखो कितने पॉइंट आते हैं, एफ एक्स की वैल्यू है ये एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्र इक्वल टू 0, तो ये भी क्या बना, एट x इक्वल टू 1 बन, एक ही पॉइंट है ये वाला, देखो ओनली एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 1, केवल इसी पे ही हमें इसको चेक करना है। अब वापस स्टार्ट हो गए, देखो एट x इक्वल टू 1, वही तीन चीजें कि g f ऑफ 1, जी के अंदर सॉरी f1 कितना आएगा, देखो f1 आएगा 1 माइनस, f1 निकालते हैं, 1 माइनस 2 प्लस 4, यानी 4 माइनस 2 प्लस 2 3, तो जी 3, अब जी 3 पे वैल्यू कितनी है, 3, ये आंसर हो जाएगा जी का, जी f1 का। अब निकालें जी ऑफ f1 प्लस, तो आप देखो f में तो राइट साइड से जाओ, f तो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, तो यानी अगर मैं f का ग्राफ बनाऊं तो f का ग्राफ देखो होगा क्या कि एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4, या इसको ग्राफ की जरूरत नहीं, ग्राफ से भी कर सकते हैं वैसे तो, पर ये ऐसे है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3, यानी x माइनस 1 का होल स्क्र प्लस 3। अब आप देखो जब x 1 प्लस की तरफ होगा तो ये वैल्यू 1 प्लस फिर माइनस 1, यानी एक्स स्क्र प्लस 3, 3 प्लस की तरफ जाएगी ये वैल्यू, 3 प्लस की। और अगर आप चाहते हो ग्राफ बनाना तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना जानते हो आप, पैराबोलिक कर्व बनेगा, एग्जैक्ट ग्राफ बनाइए, उससे पता लगेगा कि पूरा पूरा। दूसरा जी3 प्लस कितना आएगा, इसमें इस ये यूज होगा 3 प्लस में, तो 9 माइनस 5 यानी 4, ठीक है, ये 3 आया, ये 4 आया, जी3 की वैल्यू 3 ही है। जी F1 कितना आ रहा था, F1 था 1 माइनस 2 प्लस 4, सही है, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो इसको जी एफ ऑफ 1 माइनस, तो f में 1 पर इस बार 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी वही रहेगा एच स्क्वायर प्लस 3, यानी जी 3 प्लस, और जी 3 प्लस का मतलब कितना, वही 4, तो यहाँ ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर फिर भी अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो और कुछ प्रॉब्लम सोल्व करें इसमें, देखिए या आपको मैं कुछ प्रॉब्लम खुद देता हूँ करने के लिए, उनको ट्राई कीजिए। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, 3 माइनस एक्स, ये है जब x है 0 से 2, फिर x 2 से 3, देन डिस्कस
कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम है, इसको आप सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, देख के देखिए कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस आएगा। इसका जो आंसर है एट x इक्वल टू 1, 2 डिसकंटिन्यूअस, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस। जो इसका आंसर है वो ये, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड थर्ड पार्ट। पहले देखो हमने पढ़ा था सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, कुछ स्पेशल फंक्शन है उनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो पहला था सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, है ना, कि एक ही पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। फिर दूसरा पढ़ा हमने कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। अब आता है वो फंक्शन जिसमें सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व हो। तो थर्ड, कॉन्टिन्यूटी ऑफ functions which involved signum function। वो फंक्शन जिनमें, उन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जिसमें सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो पहले देखो थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। y इक्वल टू एस जी एन एक्स, और ये क्या होगा, ये होता है मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो -1 जब x लेस देन 0 होगा, क्योंकि देखो मोड एक्स को -x लिखेंगे, -x अपॉन एक्स -1 बने। फिर 0 जब x इक्वल टू 0 हो, फिर 1 जब x ग्रेटर देन 0। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ग्राफ इसका बनाएं, x इक्वल टू 0 पे 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। यानी सिग्नम फंक्शन कहाँ है, ओनली x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन वहाँ, सिग्नम फंक्शन तो x, अगर सिग्नम के अंदर कुछ और डाल दिया हमने, सिग्नम fx लिख दिए, तो वो फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा जहाँ पे वो fx 0 होगा। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें कि सिग्नम ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो सिग्नम ऑफ fx इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन fx इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने लिखा कि SGN यानी सिग्नम ऑफ fx इज discontinuous for all x of fx इक्वल टू 0, यानी उन सभी x पे जहाँ पे fx क्या होगा, 0 होगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, आपसे कहा कि SGN x³ माइनस एक्स का, इसके बारे में बताओ कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो सिंपल सी बात, इसको आप 0 करो, इसके आर्गुमेंट x इक्वल टू इसके दो फैक्टर की x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 1 x -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या हुआ, एट x इक्वल टू 0, सॉरी 0 इन्हीं पे ऑन टॉप, एट x इक्वल टू 0 प्लस -1 डिसकंटिन्यूअस, और बाकी सभी पॉइंटों पे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और अगर देखो एक और सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका, सेकंड एग्जांपल है सिग्नम 2 cos x -1। तो इसमें भी जो सिग्नम का आर्गुमेंट है इसको 0 किया मैंने, 2 cos x -1 इक्वल टू 0, यानी 2 cos x इक्वल टू 1। तो फिर cos x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 2n पाई,
प्लस माइनस 1/2 एंड n बिलोंग्स टू z। ये आंसर होगा इसका। तो इस टाइप से सिग्नम के अंदर जो फंक्शन डाला गया, ठीक है, वो फंक्शन जिन जिन पॉइंट्स पे जीरो है उन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस होगा। और एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही, देखिए। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। एस जी एन एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। तो इसमें भी हमने क्या किया, इसको जीरो किया आर्गुमेंट के, जो भी सिग्नम का आर्गुमेंट है। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक है, अगर इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, क्योंकि इसका d लेस देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट, तो एक तो ग्रेटर देन जीरो, d लेस देन जीरो। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक का करो इस टाइप से, इसका मतलब एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 हमेशा ही जीरो से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। कोई भी वैल्यू रखो इसके अंदर, कभी भी जीरो नहीं बनेगा, हमेशा जीरो से बड़ी ही वैल्यू आएगी। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 3। तो देखो कोई भी वैल्यू पुट करो, हमें ये पता है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये वाला फंक्शन एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 हमेशा या तो 3 के इक्वल होगा या फिर 3 से बड़ा हो। तो जीरो तो कभी नहीं हो सकता, तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये तीन तो एग्जाम्पल बताए। अब एक दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी पे, जिसमें सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेट f(x) इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्र माइनस ax प्लस 1, देन फाइंड a if f(x) is f(x) has, फर्स्ट पॉइंट है, एग्जैक्टली 1 point of discontinuity, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एग्जैक्टली 2 point ऑफ डिसकंटिन्यूटी। थर्ड, more than 2 point of discontinuity। फोर्थ पार्ट, no point, none, no point of discontinuity। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन है, लिखा मैंने f(x) सिग्नम ऑफ एक्स स्क्र माइनस ax प्लस 1, ये लिखा। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट 4 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि केवल एक पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक से ज़्यादा पॉइंटों पे नहीं होना चाहिए, केवल एक पे, एक से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो एक पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूअस होने के लिए इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक अंदर इसके, देखो सिग्नम वहीं डिस्कंटिन्यूअस होगा जहाँ पे उसका आर्गुमेंट जीरो होगा। इसका मतलब इसका जो आर्गुमेंट है यानी ये क्वाड्रेटिक, ये केवल एक ही पॉइंट पे जीरो होना चाहिए फर्स्ट पार्ट के लिए। तो यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट कि इसका क्वाड्रेटिक कितना आएगा, देखो पहले मैंने डी लिखा, डी है इसका क्वाड्रेटिक बी स्क्र माइनस 4। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ए स्क्र माइनस 4 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए,
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 4 जीरो होगा जब क्वाड्रेटिक की जो दो वैल्यू आएगी बोथ रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, यानी पॉइंट एक ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल हुए। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर तो क्या बना, ए इक्वल टू प्लस माइनस 2 बना, यानी जब ए की वैल्यू या तो +2 है या -2 है तो एक ही पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट, यानी इस बार 2 पॉइंट होने चाहिए, और जब 2 लिख दिया इसका मतलब वो अलग अलग है, सेम नहीं। तो इसका मतलब इस बार डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 2, यानी ए बिलोंग्स टू -∞ से -2, फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तब ये आंसर हो। अब आते हैं थर्ड में का 2 से ज्यादा पॉइंट हो। थर्ड में क्या कहा है कि 2 से ज्यादा पॉइंट, मोर देन 2 पॉइंट ऑफ, तो 2 से ज्यादा पॉइंट तो क्वाड्रेटिक के हो ही नहीं सकते, यानी इसमें थर्ड में क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू 5। मतलब ये है कि आप ए की कोई भी वैल्यू कर दो, इस क्वाड्रेटिक की 2 से ज्यादा रूट्स आ जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। फिर आते हैं फोर्थ पे कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिग्नम ये वाला जो है, सिग्नम के अंदर जो फंक्शन है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए का मतलब इस क्वाड्रेटिक के कोई भी रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, और रियल रूट्स नहीं होने चाहिए कब होता है, जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0, यानी इस केस में डी को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0, और डी कितने, ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो मोड ऑफ ए लेस देन 2, ए बिलोंग्स टू -2 से +2, ये आंसर। एक प्रॉब्लम और करते हैं, देखो इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ f(x) इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 sin x प्लस a, सिग्नम ऑफ 2 sin x प्लस a is continuous for all x belongs to R, then find a। इसको सोल्व करें तो देखो इस बार क्या है कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है, हमेशा कॉन्टिन्यूस, और फंक्शन सिग्नम है, सिग्नम के अंदर एक आर्गुमेंट दिया हुआ है। हमेशा कॉन्टिन्यूस होने का मतलब सिग्नम का जो आर्गुमेंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब 2 sin x प्लस a नॉट इक्वल टू 0। तो देखो 2 sin x नॉट इक्वल टू माइनस, और 2 sin x की वैल्यू, यानी ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं होने चाहिए। 2 sin x मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस के मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, सॉरी मिनिमम तो -2, ये वैल्यू -2 से +2 के बीच में रहेगी, तो इसका मतलब माइनस है। इस a की वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में नहीं आनी चाहिए कभी, क्योंकि अगर a की वैल्यू इनके बीच में आ गई तो इक्वल हो जाएगा वो। तो इसका मतलब a की वैल्यू -2 से बड़ी, सॉरी -2 से छोटी और +2 से बड़ी, या फिर मैं अगर ग्राफ से बताऊं तो ये मैंने 2 sin x का ग्राफ बना दिया, ऐसे चलता रहेगा ग्राफ, तो ऐसे ये वैल्यू है y इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यू y इक्वल टू -, ये 2 sin x है। अब माइनस है, इसका ग्राफ अगर बनाऊं तो वो इससे तो ऊपर होना चाहिए इधर, और इससे इधर होना चाहिए नीचे, इन दो के बीच में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू -∞ से -2 तक, नीचे से लेके यहाँ तक -2 पे नहीं होगी, फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a लेस देन तो -2 हो और a ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो यही दोनों इसके आंसर है। अब 2 sin x, हाँ ठीक है,
तो अब देखो, इसके बाद जो भी नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको वीडियो सही लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है इस टॉपिक से, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि उनके पास इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ही प्रेस करना है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। थैंक यू।